हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इससे अपनी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। मिनहुई जो शिनची को छुपे हुए पकड़ लेती है और पूछने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। शिनची जो झूठ बोलने लगता है कि मैं तो अपने बेटे के लिए ये टॉय लेने के लिए आया था, पर मिनहुई को तो इस बात का पता होता है कि ये मेरे पीछे किस लिए आया है। तो मिनहुई शिनची को पकड़कर वही ब्लाइंड डेट वाले के पास ले जाते हैं और जाकर उसे बताते है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। वो तो देखते ही रह जाता है कि ये क्या हुआ है और फिर इन दोनों के दरमियान हाय हेलो होती है। और इसी के बाद जब मिनहुई शिनची के साथ जा रही होती है तो शिनची इतना हंस रहा होता है, तो इसके साथ साथ मिनहुई भी हंस रही होती है। फिर दोनों जब सीरियस मूड में आते हैं तो शिनची कहने लगता है कि जब इसको पता लग गया तो यही तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, तो ये मिस्टर हान को भी बता देगा। इस तरह तुम्हारी पूरी कंपनी में ही पता लग जाएगा कि हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं। तो शिनची कहती है कि हम सबको बता देंगे, इससे पहले उनको पता लगे किसी और से। शिनची को तो यकीन ही नहीं आ रहा होता है कि ये मिनहुई है और उसको वहीं पे सबके सामने किस करके चला जाता है। और हमें याओजी दिखाई जाती है जो बाद में आई होती है और वहाँ पर अपनी फ्रेंड का वेट कर ही रही होती है। तो पीछे से उसका एक और भी दोस्त आया होता है, तो वो भी याओजी के पास आ जाता है, पर वो लड़का याओजी को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। वो आकर याओजी से काफी फ्री हो रहा होता है, यहाँ तक कि उसको धक्के से ड्रिंक भी करवाने लगता है। तो इतने में डॉक्टर जाओ आ जाता है, तो डॉक्टर जाओ वो वाली ड्रिंक पकड़कर याओजी की जगह खुद पीने लगता है, पर याओजी इसको रोकने लगते हैं। पर डॉक्टर जाओ कहने लगते है कि आज याओजी मैंने तुम्हें कुछ कहना है, और ड्रिंक करते हुए उसे कहने लगता है कि तुम यही समझती आई हो ना कि मिनहुई ने मुझे रिजेक्ट किया और इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ, पर ऐसा अब कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हें ही लाइक करता हूँ। और आगे कुछ बोलने वाला होता है, इससे पहले ही ड्रिंक की वजह से वो याओजी के ऊपर ही गिर जाता है और फिर याओजी उसको उठाकर घर तक लेकर आते हैं। घर आने के बाद भी वो उल्टी सीधी हरकतें कर रहा होता है, तो याओजी से पूछते हैं कि तुम मुझे क्या कहना चाहते थे। अब डॉक्टर जाओ ने तो ड्रिंक की हुई थी, वो भी याओजी का हाथ पकड़ के उसे बता देता है कि मैं तुम्हें ये कहने वाला था कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। ये कहने के बाद याओजी के पास आ ही रहा होता है, पर वो ड्रिंक करने की वजह से अपने आप को भी संभाल नहीं पा रहा होता। तो याओजी उसको इस तरह देख कर कहने लगती है कि अगर कल तुम मेरे लिए फ्लावर लेकर आते हो और यही बात मुझे दोबारा कहते हो तो फिर मैं मान लूंगी कि तुम सच में मुझे लाइक करते हो। मिनहुई शिनची दिखाए जाते जो दोनों घर पर आते हैं, तभी पीछे से मिमी भी आती है। वो आकर मिनहुई को वही वाली डिवाइस दिखाने लगती है जो उसको डिंग ने दी थी, पर ये सब कहने के बाद वो चुप हो जाती है साथ में शिनची को देखकर। पर मिनहुई से बता देती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है और ये कहकर वो उसको भी अपने साथ घर पर ले जाती है। घर पर जाकर वो इस बारे में बात करने लगते हैं, तो मिमी कहती है कि मैंने उसको हाँ नहीं कही कि मैं तुम्हारा साथ दूंगी। तो मिनहुई कहती है कि बहुत अच्छी बात है, पर तुमने उसको ना भी नहीं करनी, उसको हाँ करने के बाद तुमने वो करना जो मैं कहूँगी। और इसी में शिनची भी कुछ प्लान के बारे में बताने लगता है। और दूसरी तरफ हमें शामो और चैन दिखाए जाते हैं, जो चैन शामो के बालों को सुखा रहा होता है। तभी इन दोनों के दरमियान रोमांस स्टार्ट हो जाता है। अब इधर मिनहुई सोची होती है कि मुझे टिंग के साथ क्या करना चाहिए उसी डिवाइस को पकड़कर, और शिनची और मिनहुई दोनों इस बारे में बात करने लगते हैं। तो शिनची उसका मोबाइल पकड़कर ऑफ कर देता है, तो मिनहुई कहने लगती है कि तुमने मेरा मोबाइल क्यों ऑफ किया। तो शिनची कहता है कि ताकि तुम्हें अब की बार कोई डिस्टर्ब ना करे। यह कहकर शिनची को किस करने लगता है, पर तभी शिनची की अपनी वॉच बोलने लगती है, वो भी ज्यादा हार्ट बीट बढ़ने की वजह से। ये देखकर तो मिनहुई परेशान हो जाती है, पर शिनची कहने लगता है कि वो मैं ज्यादा एक्साइटेड हुआ हूँ, तुम इसको इग्नोर करो, जो हम कर रहे थे हमें वही करना चाहिए। और इसी तरह यही सीन का रोमांस स्टार्ट हो जाता है। और फिर जब शिनची नेक्स्ट डे अपनी कंपनी में होता है तो उसकी वॉच अभी तक भी ठीक नहीं हुई होती, तो वो उतार कर आरडी को दे देता है। कहने लगता है कि इसको ठीक करवाओ, इसमें कोई ना कोई एरर आ गया है, ये तो नीचे ही नहीं हार्ट बीट जा रही। और मिनहुई शामो जो दोनों ही काम पर आ चुकी थी, मिनहुई उसे भी उस डिवाइस के बारे में बता देती है और मिमी भी उनको वो डिवाइस देने के बाद वहाँ से चली जाती है और डिंग को मैसेज कर देती है कि मैंने मिनहुई पर वो डिवाइस लगा दी है। अब जल्दी से डिंग भी उस मैसेज को देखने के बाद उनकी ऑडियो सुनने के लिए बैठ जाता है। और शामो और मिनहुई जिन्होंने पहले से ही प्लान बनाया होता है कि वो क्या बोलेंगी, तो वो यही बात कर ही रही होती है, तो अभी वो डिंग के बारे में बात करती है कि उसको बिल्कुल भी ड्रेसिंग सेंस नहीं है। अगर वो अच्छे ब्रांड के कपड़े पहन लेता तो उसको लगता है कि वो बहुत अच्छा लग रहा है, पर उसे कोई भी चीज अच्छे से सूट नहीं करती। अब डिंग तो इन बातों के बाद अपने आप को देखने लगता है और फिर वो काम की बात पर आती है और कहने लगती है कि हमने इस कंपनी पर लगाने के लिए 1.3 बिलियन का बंदोबस्त कर लिया है। अब डिंग को जो जानना था वो तो उसने जान लिया था, और वही वाली ऑडियो डिंग चैंग को भेजता है। और चैंग के पास लिनशी भी बैठी हुई थी, पर चैंग को इस ऑडियो पर जरा यकीन नहीं होता। वो सोचा होता है कि 1.3 बिलियन, तो हमें इसका मतलब इससे ज्यादा पैसे लगाने होंगे। और याजी दिखाई जाती है जो अपनी डांस प्रैक्टिस कर रही होती है, पर सभी उसकी फ्रेंड्स वहाँ से चली जाती है। वो अकेली वहाँ पर रह जाती है, डांस कर ही रही होती है, तो वहाँ की सभी लाइट्स ऑफ होकर एक लाइट ऑन होती है जिसका फोकस उस पर होता है। और इतने में हमें दिखाया जाता है कि दूसरी साइड से डॉक्टर जाओ भी फ्लावर्स लेकर आ जाता है। उसे देखकर याजी पूछने लगती है कि तुम यहाँ पर कैसे। तो वो उसे कहने लगता है कि तुमने रात में खुद ही तो मुझे कहा था कि अगर मैं फ्लावर लेकर आ जाता हूँ और जो बात मैंने रात में कही थी वो मैं दोबारा कह देता हूँ तो तुम मुझे उसका आंस दे दोगी। ये बात सुनकर तो याजी खुश हो जाती है और फिर डॉक्टर जाओ भी थोड़ी स्वीट बातें करने के बाद उसको प्रपोज कर ही देता है। इस प्रपोजल को याजी एक्सेप्ट भी कर लेती है और जैसे ही डॉक्टर जाओ से वो फ्लावर्स लेने के बाद नीचे रखने ही लगते हैं तो डॉक्टर जाओ
याजी को उठाकर घुमाने लगता है और यही से दिखाया जाता है कि वो वाला डे भी आ जाता है जिस पर सबने इस कंपनी को खरीदने के लिए पैसे बताने होते हैं। अब किसी को भी कुछ नहीं पता था कि किसने इस कंपनी को खरीदने के लिए कितने पैसे लगाए हैं। अब मिनहुई को तो फुल यकीन होता है कि हम ही जीतेंगे, आखिर हमने उस डिवाइस पर तो झूठ ही बोला था, तो उसके मुताबिक इन्होंने कम ही पैसे लगाए होंगे। पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब रिजल्ट्स आते हैं तो चैंग को वो कंपनी मिल जाती है। अब ये बात सुनने के बाद तो मिनहुई बिल्कुल ही शॉक हो जाती है और सबके सब भी सदमे में चले जाते हैं कि ये क्या हुआ हमारे साथ। वो अपनी कंपनी में वापस आते हैं तो वहाँ पर डिंग भी आ जाता है। डिंग उनको वही डिवाइस वाली बात तो सारी बातें उन्हें बताने लगता है कि मैं चैंग का साथ दे रहा हूँ और चैंग ने कहा था कि जब उसको ये कंपनी मिल जाएगी तो वो मुझे डायरेक्टर बना देगा, तो अगर अभी भी तुम लोग मेरे साथ अच्छे हो जाते हो तो मैं तुम लोगों को उस कंपनी में रख लूंगा। पर शिनची उसकी ये सब बातें सुनने के बाद उसको वहाँ से डरा कर भगा देता है और इधर चैंग जो अपनी वाइफ और फादर इन लॉ के साथ दिखा जाता है, उन्हें कहने लगता है कि आपको पता है ना, मैंने वो वाली कंपनी को बाय कर लिया है, अब तो आप मुझ पर यकीन कर ले कि मैं आपकी कंपनी को भी अच्छे से संभाल सकता हूँ। पर उसके डैड कहने लगते हैं कि तुम्हें मैंने कहा था उस कंपनी को ना खरीदो, उससे जरा भी तुम्हें प्रॉफिट नहीं होगा, और साथ ही साथ मैंने इस चीज से भी मना किया था कि हमारी कंपनी के सारे पैसे उसमें मत लगाना, पर तुमने उन पैसों को लगाने के बाद भी बैंक से भी लोन लिया है। पर चैंग के दिमाग में तो यही घूम रहा होता है कि मैंने मिनहुई को किसी न किसी तरह उस कंपनी को लेकर टॉर्चर करना है। पर इस तरह चैंग की सारी बातों के बाद चैंग की वाइफ उसे बता देती है कि तुम्हें पहले ही डैड ने अपनी कंपनी दे दी हुई है। यह सुनकर तो चैंग खुश हो जाता है, पर उसके फादर इन लॉ को जरा खुशी नहीं होती चैंग को अपनी कंपनी देने के बाद, और अपनी बेटी के साथ वहाँ से चले जाते हैं। और मिनहुई दिखाई जाती है जो थोड़ी साइड बैठी होती है, तभी उसके पास शिनची आता है। दोनों बैठ के बातें वगैरह करने लगते हैं और इसी में मिनहुई शिनची के साथ बातें करते हुए खुश हो जाती है। और मिनहुई शिनची को ये भी बताती है कि मैंने इस कंपनी को छोड़ने का सोच लिया, क्योंकि अब जहाँ पर चैंग है तो वहाँ पर मैं कैसे जॉब कर सकती हूँ। शिनची कहता है कि तुम जॉब ही करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि बाप बेटा दोनों ही सेम ड्रेसिंग करके आते हैं और दोनों ही आकर मिनहुई को बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। पर चूचू एक एक्स्ट्रा काम करता है जिसे देखकर शिनची कहने लगता है कि तुमने ये हार्ट बनाने का तो बोला नहीं था, पर फिर भी चूचू को देखने के बाद वो भी हार्ट बनाकर मिनहुई को दिखाता है। और फिर चूचू जल्दी से मिनहुई को लेकर जाने लगता है कि मैं किंडरगार्टन के लिए लेट हो रहा हूँ। और जब मिनहुई भी कंपनी पहुँच जाती है तो अभी कार से उतरने लगता है तो शिनची उसका हाथ पकड़ के कहने लगता है कि ये मत सोचना कि तुम्हारा बेटा और मैं तुम्हारे पास नहीं है, हम दोनों तुम्हारे साथ हैं। तो मिनहुई भी खुश होगा वहाँ से जाने लगती है, पर तभी शिनची उसको दोबारा से आवाज देता और मिनहुई शिनची की बात सुनने के लिए आती है और शिनची उसको अपने पास बुलाकर उसका एक किस करता और मिनहुई भी वहाँ से खुशी खुशी चली जाती है। और जैसे मिनहुई आती है तो सभी एम्प्लॉइज उसके पास आकर उससे पूछने लगते हैं कि क्या आपको पता है यहाँ पर चैंग आ चुका और मिस्टर हान चले गए हैं। मिनहुई उन सबकी बातें सुनने के बाद कहती है कि तो क्या हुआ, हम तो यहाँ पर काम करते हैं ना, तो तुम लोगों को अच्छे से काम करना चाहिए, उन लोगों ने कौन सा तुम लोगों को निकाल देना, तुम लोग तो इतने अच्छे एम्प्लॉय हो। ये बात सुनकर तो वो सब खुश हो जाते हैं और अपने काम पर दोबारा से लग जाते हैं। तो मिनहुई भी जब अपने ऑफिस में होती है तो उसके पास शामू आती है और शामू से कहने लगती है कि तुमने क्या सोचा। तो मिनहुई कहती है कि मैंने यहाँ से रिजाइन देने का सोचा है। तो शामू कहती है कि अगर तुम यहाँ से जा रही हो तो मैं भी यहाँ से चलती हूँ। पर मिनहुई से कहती है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगी, क्योंकि तुम्हारा मसला और है और मेरा मसला और है। मैं तो चैंग के हरास की वजह से यहाँ से जा रही हूँ, पर तुम्हारा तो उससे कोई भी लिंक नहीं है ना। और फिर मिनहुई चैंग के पास अपना रेजिग्नेशन लेटर लेकर चली जाती है, पर आगे से चैंग उसका रेजिग्नेशन लेटर देखकर कहने लगता है कि तुम अपने इन एम्प्लॉयज की वजह से मत छोड़ो, आखिर तुम इतना टाइम इनके साथ रही हो। और फिर भी जब मिनहुई नहीं मान रही होती तो वो भी उसको फुल ब्लैकमेल करने लगता है और कहने लगता है कि अगर तुम यहाँ से रिजाइन दोगी तो तुम्हारी जो अच्छे अच्छे दोस्त है यहाँ पर उन सबका नेम लेकर कहता है कि मैं इन्हें भी यहाँ से निकाल दूंगा। और तुम्हें पता है तुम्हारा जो एक फ्रेंड है उसकी तो वाइफ प्रेग्नेंट भी है और वो एज की भी ज्यादा है, तो उसका अच्छे से उसने ख्याल रखना होगा, तो उसको तो जॉब की जरूरत होगी ना। ये बातें कहकर मिनहुई से कहता है कि अब खुद ही सोच लो कि तुमने यहाँ से रिजाइन करना है या यहाँ पर रहना है इन सब के लिए। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।